नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है आपकी डे 49 एंड 50 की संख्याओं से खेल वाली वर्कशीट। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। अंक 5 2 से बनने वाली संख्याओं का योगफल लिखें। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, 5 या 2 से बनने वाली संख्याओं का योगफल लिखना है। ठीक है, 5 और 2 से बच्चों सोचो कौन कौन सी संख्या बन सकती है। तो 52 बन सकता है या 25 बन सकती है। और इनके योगफल का मतलब है इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप इनको जोड़ो, आएगा 77। अगला देखते हैं, अंक 4 3 से बनने वाली संख्याओं का योगफल लिखें। 4 3 से कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं, तो 43 बन सकती है या 34 बन सकती है। इनको जोड़ो, क्या आएगा 77। अगला देखो, अंक 1 7 से बनने वाली संख्याओं का अंतर लिखें। 1 7 से बनने वाली, एक तो बड़ी संख्या कौन सी बनेगी 71, छोटी संख्या कौन सी बनेगी 17। इनको घटा दो, क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर आएगा 11 में से 7 गए 4, 6 में से 1 गया 5, 54 मिलेगा। अंतर का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस। अगला देखो, अंक 2 4 से बनने वाली संख्याओं का अंतर लिखें। 2 4 से बड़ी वाली संख्या बनेगी 42, छोटी वाली बनेगी 24। इनका अंतर बताओ, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 2 गया 1, तो इसका अंतर क्या आएगा बच्चों 18। प्रश्न 2 देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। 1 से 20 तक की संख्याओं को शब्दों में लिखो। ये सब बच्चों को आती है, सब बच्चे खुद लिखेंगे। ठीक है, 1 को आपको ऐसे लिखना है शब्दों में, 1 2 3, इस तरीके से आपको 20 तक लिखना है। ये आपका खुद का काम है, आप इसको खुद लिखोगे। ठीक है, आप बड़े भाई बहनों की हेल्प भी ले सकते हैं। प्रश्न ख देखो, 2 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या लिखें। देखो, सबसे छोटी अंकों की, अगर सबसे छोटी संख्या देखनी है तो आप 1 0 0 ऐसे करके देखें, और सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो 9 9 करके देखो। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 10, है ना। 9 के बाद 9 के एक संख्या ख़त्म हो जाती है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी 10, और सबसे बड़ी कौन सी होगी बच्चों 99, क्योंकि उसके बाद 3 अंकों की शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी 99 और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10। अगला देखो, संख्या 35 और 85 में दोनों अंकों का स्थानीय मान तथा संख्या का विस्तारित रूप लिखें। तो आप इन दोनों अंकों का पहले तो स्थानीय मान बताएंगे, स्थानीय मान। ठीक है, ये बता दो, 35 में 3 का क्या है स्थानीय मान 30, और 5 का क्या है 5, है ना, क्योंकि इकाई स्थान पर है। और 85 में 8 का स्थानीय मान क्या है 80, और 5 का क्या है 5। ठीक है, इसका विस्तारित रूप भी ऐसे लिख के दिखा देंगे हम। 35 का क्या होगा 30 जमा 5, और 85 का क्या होगा 80 जमा 5। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। आगे देखते हैं, दी गई आकृतियों के नाम लिखें। इन आकृतियों को देखो, ये तो आप सबको पता है कितनी भुजाएं इसकी 1 2 3, और इसको क्या बोलते हैं त्रिभुज। ये वाला देखो, इसकी कितनी भुजाएं हैं 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं, इसको बोलते हैं पंचभुज। इसकी देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी भुजाएं हैं 6 हैं, इसको बोलते हैं षटभुज। ये सारे बहुभुज में आते हैं ना। अब ये देखो, अगला प्रश्न है, दी गई आकृतियों के चारों ओर का कुल माप परिमाप ज्ञात करें। परिमाप क्या होता है बच्चों, जो भी आकृति दी गई है उसके चारों ओर की कुल लंबाई, परिमाप उसकी बाउंड्री की कुल लंबाई। अब ये देखो, इसकी बाउंड्री देखो, ये 7 है, और ये भी कितना है बच्चों 7। कैसे पता लगा ये 7 है, क्योंकि ये कुल 14 है, और इसमें से ये दिया गया है 7, तो 14 में से 7 गए, कितना बचेगा 7। ये भी 7 है। अब इन सबको जोड़ दो, 7 7 14, 14 7 21, 7 28, 28 और 14 कितना हो जाएगा 42, 42 और 14 हो जाएगा 56। तो इसका क्या होगा परिमाप बच्चों 56 सेंटीमीटर। ये देखो 4, ये 4 दिया हुआ है, ये 12 दिया है, ये 14, ये 3, इसकी हमें नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे। ये जो कुल है ना बच्चों, इसमें से ये वाला घटा दो, ये कुल है 14 और ये है 4, तो 14 में से 4 गए, कितने बचेगा, ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये कुल देखो, ये कुल है 12, और ये कितना है 3, तो इस 12 में से ये घटा दिया, हमें इसकी लंबाई पता लग जाएगी, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, है ना। अब इस सबको जोड़ दो, 4 और 12 16, 16 और 14 30, और 3 33, 33 और 10 43, 43 और 9 52 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों इसका परिमाप
52 सेंटीमीटर। प्रश्न 5 देखते हैं। राधा के पास जितने रुपये हैं उसके 5 गुने से 44 ज़्यादा किरण के पास है। यदि राधा के पास 85 रुपये हैं तो बताएं कि किरण के पास कितने रुपये हैं। तो 5 गुने से 44 ज़्यादा, 5 गुना कर दो, यानी राधा के पास कितने रुपये हैं 85, इसके 5 गुने, 5 से गुना करो पहले, 5 पचे 25, 2 40 और 2 44, है ना, 42 सॉरी। तो इससे 44 ज़्यादा रुपये जोड़ दो इसमें, 5 4 9, 4 2 6 और 4, तो 459 रुपये किसके पास होंगे बच्चों, किरण के पास। इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना है। आगे देखो, एक बस में 98 लोग बैठे थे, दूसरे स्टॉप पर उसके आधे लोग उतर गए तथा 34 लोग और चढ़ गए। बताएं बस में अब कितने लोग हैं। देखो 98 लोग बैठे थे और उसके आधे उतर गए, तो हमें उन्हें घटाना पड़ेगा, और जितने और बैठे हैं यानी 34 और बैठे उन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो आधे उतर गए करने के लिए या तो हम 98 को 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। इसको 2 से भाग करो, कितना आएगा, 2 को 4 से करेंगे 8 पे जाएगा, 8 9 में से 8 गया 1, 18, 2 9 जा 18, ठीक है। तो कितने उतर गए, 49 उतर गए और 49 रह गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 49। अब इसमें 34 लोग और चढ़ गए, तो 49 में अब 34 लोग और चढ़ गए, ठीक है। 9 4 13, 3 हासिल आया 1, 4 4 8, तो 83 लोग हैं हम बस में। तो कुल कितने हो गए, 83 लोग। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना है। अगर आपको आज हमारी बुक कंप्लीट हो गई है, इस बुक में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।